चलिए आज दोस्तों हम आज पढ़ेंगे यहाँ पर गुरु और शिष्य के बारे में। जो आज से नई आधुनिक परंपरा से गुरु और शिष्य के बीच क्या नाता है उसके बारे में आज स्टडी करेंगे। तो बताया गया है कि गुरु और शिष्य एक्चुअल पृथ्वी पर बहुत महान रिश्ता होती है। गुरु और शिष्य बिना पृथ्वी पर अधूरा है। कोई भी बड़ा इंसान बना है, गुरु बिना सबका जिंदगी क्या है, अधूरा है कि नहीं। कितना कितना यहाँ पर सामने में तस्वीर लगा देखते होंगे, जितना देखते होंगे सब भी कोई भी जितना भी इंसान हो, सब जितना महान हुआ है सब गुरु के बिना कोई महान नहीं हुआ है। आज चलिए उसी के बारे में पढ़ना चाहूँगा कि गुरु का जो पास जो हुनर होती है कैसन होती है, जिसके चलते आज उसका शिष्य जो होती है गुरु गुरु रहता है और चेला जो होती है चिन्नी बन के पूरा क्या करते हैं, बिखर जाती है। आज जो कहानी के तौर पर चलेंगे तो बहुत युग की कहानी है। महाभारत की कहानी से यहाँ पे छोटा सा कांड लिया गया है कि नहीं। तो यहाँ पर जाएगा गुरु और शिष्य के बीच जीवन का जो मूल रहस्य था उसके बारे में जानते हैं। हम जानते हैं, पहले आप लोग जानते भी होंगे कि गुरु मतलब गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु रे देव महेश्वरा, गुरु रे साक्षात परम गुरुवे तस्मै गुरुवे नमः। इसका अर्थ हुआ कि गुरु जो होती हैं, गुरु ही भगवान है, गुरु ही ईश्वर है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही देव है, गुरु ही क्या है, महेश्वर। गुरु ही हर चीज़ है, समझ जाओ। क्योंकि इंसान जो होती हैं सबसे पहले उसका पहला गुरु जो होती है, यहाँ पर लिखा दिया पहला गुरु जो इंसान होती है माता और पिता होती हैं। क्योंकि माता और पिता किसी भी इंसान को या आपको या मुझे या किसी भी को, समझ गया ना, सबसे पहले पृथ्वी पर लाती है कि नहीं। उसको बचपन से लेकर इतना बड़ा तक, मतलब इतना छोटा था इतना बड़ा तक करती है। उसको माता पिता उसके बाद शिक्षा देती है, खाने का हुनर सिखवाती है कि नहीं। हर चीज़ का शिक्षा देती है कौन, माता और पिता। उसके बाद जब छोटा कहीं वो लड़का जो थोड़ा सा बड़ा होता है कि नहीं, तब उसके बाद किसी अन्य मास्टर लगन सौंपते हैं कि फिर उसको आप दुनिया देश दुनिया का नॉलेज दो, फिर उसका करियर कैसे बनाएगा उसके बारे में क्या करता है, सौंपता है। तो इसीलिए ध्यान रखना कि लाइफ में सबसे पहला गुरु हर इंसान हो, कोई भी हो, उसका माता और पिता ही होता है। उसके बाद क्या कहते हैं, आपको गुरु का स्थान आता है और तीसरा स्थान पर ईश्वर का स्थान आता है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपके सामने ईश्वर और गुरु को दोनों को सामने खड़ा कर दिया जाए तो बताओ सबसे पहले आप किसको प्रणाम करिएगा, है कि नहीं। यहाँ पर शानदार क्वेश्चन है, समझ। ये वीडियो करिए लास्ट तक देखिएगा, बहुत सुंदर वीडियो है कि नहीं। तो देखिए आपके सामने गुरु और ईश्वर को खड़ा कर दिया जाए तो ध्यान धरना, कभी भी आपके सामने ईश्वर और गुरु भगवान के लाइफ में कभी भी आए तो आप गुरु का ही प्रणाम करिए। क्योंकि गुरु ही मुझे बताया है कि ये मतलब महादेव है, ये ईश्वर है, ये माँ शारदा है, ये मतलब गुरु ही नॉलेज दिया है, तब ने आज जानते हैं ये ईश्वर है, ये है कि नहीं। तो गुरु को ही बताया हुआ जो गुण था, जो रास्ता था, उसी चलते हम क्या करते हैं, आज जानते हैं। चलिए हम थोड़ा सा वो कहानी क्यों चलते हैं। जो महाभारत के एक छोटा सा कांड से लिया गया है, जिसमें द्रोणाचार्य था गुरु और उसके बाद एकलव्य उसका क्या था, शिष्य बन नहीं पाया लेकिन लास्ट में बन ही गया। तो कहानी क्यों चलते हैं तो समझिए न, एक राजा था, बहुत बड़ा राजा, उसका पुत्र था एकलव्य। वो जो राजा था क्षत्रिय था, राजा था क्या था, क्षत्रिय। और द्रोणाचार्य जो उस समय द्रोणाचार्य गुरु में सबसे ज्ञानी गुरु था, समझ गए। तो महाभारत के युद्ध से पहले जब पांचों पांडव, अर्जुन हुआ, नकुल हुआ, सहदेव हुआ, भीम हुआ, युधिष्ठिर हुआ, ये पांचों भाई जो शिक्षा दे रहा था यही कौन, द्रोणाचार्य। ये चारों पांचों भाई जो था काफी क्या था, मतलब ऊंचा जाति का था, समझिए ना, ब्राह्मण की राजपूत होगा। तो राजा क्या क्या मतलब एकलव्य का पिताजी एकलव्य के लेकर गया द्रोणाचार्य के पास, मतलब एडमिशन करवाने के लिए कि गया, कहा कि मेरा भी मतलब एकलव्य जो है पुत्र जो है पढ़ना चाहता है, मतलब धनुर्विद्या सीखना चाहता है। तो वहाँ पर द्रोणाचार्य बोला कि मैं जो होती क्षत्रिय वर्ग की लोग को शिक्षा नहीं देता हूँ, मैं सिर्फ ब्राह्मण राजपूत को ही शिक्षा देता हूँ। तो ये बात बेचारा सुना तो उसको थोड़ा सा क्या हुआ, फीलिंग हुआ, वहाँ से चुपचाप लौट कर आ गया। तो वहाँ पर एकलव्य रुक गया, कहा गुरुजी मुझे आप नॉलेज मतलब शिक्षा नहीं दीजिएगा, कम से कम मुझे आप शिष्य कह दीजिए, मैं इतना धन्य हो जाऊंगा, समझ गया। कहा जब आपको हम शिक्षा देवे नहीं करेंगे तो फिर आप शिष्य कैसे कहेंगे, है कि नहीं। ये बात वो दिल में जोर से चोट लगा। कहा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एकलव्य जो था द्रोणाचार्य को अपना गुरु स्वीकार कर लिया था, समझ गए। तो वहाँ से ये बात सुनकर बेचारा घर पर आ गया, निराश हो गया। कहा हार तो नहीं मानेंगे, समझ गए, शिक्षा तो जरूर पाएंगे। तो क्या क्या एकलव्य एक बहुत घनघोर भारी जंगल में चला गया। जंगल में जाने के बाद द्रोणाचार्य का एक शानदार मिट्टी का मूर्ति तैयार किया, समझ गए, बहुत बड़ा मूर्ति उसका स्टैचू होती है तैयार किया। और उसी मूर्ति के नज़दीक में धनुर्विद्या का अभ्यास करना शुरू कर दिया।
सीखना शुरू कर दिया। इतना प्रांगत हो गया, इतना प्रांगत हो गया कि जो भीम, नकुल, युधिष्ठिर पांचों भाई जो गुरु के लंग रहकर पढ़ रहा था, ये भी उसके पीछा छूट गया। समझ जाओ, इतना टैलेंट बन गया। कौन? एकलव्य। तो एक बार हुआ क्या, जब द्रोणाचार्य जी पांचों भाई का शिक्षा दे रहा था, है कि नहीं, तो आसपास में कोई कुत्ता चिल्ला रहा था। उस समय एकलव्य कहीं मगन ध्यान में था, नहीं होते मगन ध्यान होती है, उस ध्यान में लगा था। तो जगह में कुत्ता भौंक रहा था तो उसको डिस्टर्ब हुआ, ध्यान टूट गया। समझ गया? तो समझिए वो जब जगह ने बाण फेंका, शब्दवेदी बाण जानते होंगे, शब्दवेदी बाण का अर्थ हुआ कि ऐसा बाण होती है जल्दी किसी बस की बात नहीं है, जो बिन गुरु को सीख लिया था। तो शब्दवेदी बाण कुत्ता फेंका, मुंह तो लग गया लेकिन खून तक बाहर नहीं निकला। समझ गए? तो वहां से पता लगा, द्रोणाचार्य आया, कहा ऐसा कौन सा वीर है जो शब्दवेदी बाण कुत्ता को मार दिया, आज तक कोई ऐसा वीर पैदा नहीं लिया है। तो देखा, आया तो उसी पास आया है। किसके पास? एकलव्य के पास आया है। देखता है, वो जाकर प्रणाम करता है। समझ गए? कहा इतना शिक्षा आप कहाँ से पाए हो? कहा गुरुजी आपसे ही पाए हो। कहा वो कैसे? आपको तो मैं मना कर दिया था। कहा आपका ही स्टैचू, यहाँ पर मूर्ति जो बनाकर मैं शिक्षा पाया था आपका ही। इतना फीलिंग हुआ उसको। देखिए, जो गुरु के पास रहकर पढ़ा था, ये पांचों भाई, द्रोणाचार्य गुरु था, उसके पास उतना शब्दवेदी बाण ज्ञान जल्दी नहीं हो पाया था। लेकिन एकलव्य के पास शब्दवेदी बाण ज्ञान बिन गुरु के पास क्या था, उसके पास आ गया था। इतना नॉलेज उसके पास आया था। किसके पास? तो द्रोणाचार्य मन में सोचा, अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए, क्योंकि हम अर्जुन को क्या किए, वचन दिए हैं कि इसको पूरा विश्व में धनुर्धारी, नंबर 1 धनुर्धारी बनाएंगे, है कि नहीं। अगर ऐसा करेंगे तो अर्जुन से टप कर ये एकलव्य बढ़ जाएगा, क्योंकि इतना दिन इसको हम पढ़ाए, शिक्षा दिए, शब्दवेदी बाण का अभी तक ज्ञान उसके पास एवें किया, लेकिन ये बिन मूर्ति के सामने जाकर इतना अच्छा ज्ञान ले लिया धनुर्विद्या का, इतना शब्दवेदी ज्ञान ले लिया। समझ जाओ, जब गुरु के पास रहेगा तो कितना इसके टैलेंट होगा। ये अपना मन में सोचा कौन? द्रोणाचार्य का ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम वचन दिए इसको अर्जुन को ना, दुनिया का सबसे नंबर 1 धनुर्धारी बनाएंगे। तो तुरंत दक्षिणा मांग लेता है। क्या बताओ, बस आपको मैं अपना चेला स्वीकार कर लिया। तो जगह ने ये बात सुना तो एकलव्य का दिल बहुत चौड़ा हो गया। क्या वाह, कितना दिन के बाद मेरा गुरु क्या मेरा चेला स्वीकार किया। कहा मुझसे तो ज्ञान ले लिया, तो बताओ मेरा गुरु दक्षिणा क्या दीजिएगा? कौन बोला? एकलव्य बोला। कहा गुरु जी मेरा जान हाजिर है, जो मांगे गुरु दक्षिणा वो आपको मतलब देने के लिए मैं क्या हूँ, तैयार हूँ, जो मांग सकते हो। कहा बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका जो दाहिना हाथ का जो अंगूठा है, मुझे सिर्फ दाहिना हाथ का अंगूठा चाहिए। कहा इतना छोटा सा चीज़ मांगते हो? कहा हाँ इतना ही छोटा सा चीज़। समझ गए? तुरंत क्षण भर भी देरी नहीं किया, तो चाकू लेकर अपना अंगूठा कर उस चरण में क्या कहते हैं, समर्पित कर दिया। समझ जाओ, इस दाहिना हाथ का अंगूठा का मकसद था कि नहीं हाथ रहेगा ना धनुष क्या करेगा, चलाएगा। समझ गए? ये कथन था किसका? द्रोणाचार्य का। जगह ना अंगूठा काटे चरण में दिया, आंसू टप टप गिर रहा था। किसको? द्रोणाचार्य को उठाया, सीने से लगा लिया था। कहा एन भक्त तुम लाइफ में पहला बार देखे, जिसको हम नॉलेज नहीं दिए, समझ गए, जिसको हम ठुकरा दिए, आज वही क्या किया, गुरु दक्षिणा मांग नहीं पैता धनुर्धारी, काफ़ी मतलब जिसको हम नॉलेज दी, इससे भी काफ़ी दुगुना क्या हुआ, टप किया। जब उसको गुरु दक्षिणा मांगे तो एक भी पल सोचे हुए डायरेक्ट मेरे क्या गुरु दक्षिणा दे दिया। इन भक्त था। समझ गए? तो वहाँ से लौट गया अपना शिष्य के साथ, द्रोणाचार्य चला गया। तो वहाँ से परम अभ्यास करना है, उसके पास अंगूठा था ही नहीं, तो वहाँ से परम अभ्यास करना शुरू कर दिया। कौन? एकलव्य। अभ्यास करता गया, अभ्यास बड़ा हुआ, जवान हुआ, काफ़ी उसके पास टैलेंट आ गया, हुनर। तो अपना बल पर एक बहुत भारी सभा का मतलब से समारोह का आगमन किया, युद्ध करने वाला था, युद्ध में। समझ गए? तो ऐसा इसके पास धनुर्धारी विद्या था कि एक बाण मारता तो 1 लाख का समझ गए समाप्त करने का कैसा इसके पास हुनर था। समझ गए? वो फील्ड पर गया, युद्ध प्रारंभ हो गया। समझ गए? एकलव्य इधर अकेले, उधर लाखों करोड़ों सेना को धर्मार छुड़ा दिया था। ये बात समझ गया भगवान श्री विष्णु जी को, कृष्ण जी को लग गया पता। समझ गए? उसको जलन होने लगा। समझ गया कि एक आम इंसान होकर बिन गुरु को इतना टैलेंट बन गया, इतना ज्ञानी बन गया, अगर ये जिंदा रहेगा तो मतलब पूरा कौरव पक्ष को नाश तो होबे करेगा, साथ ही साथ 5 पांडव को भी नाश कर देगा। समझ गए? तो ये बात क्या अर्जुन को मन में, सॉरी क्या कहते हैं, कृष्ण जी के मन में चला। तो कहा ऐसा नहीं, उसको अंत करना ही जरूरी है। समझ गए? तो खुद युद्ध चैलेंज दे दिया, कृष्ण जी खुद युद्ध करना शुरू कर दिया। खूब घमासान युद्ध हुआ, खूब नीक जगह युद्ध हुआ। अंत में बुझते हैं परमेश्वर है। समझ गए? अंत में एकलव्य क्या होती है,
शहीद हो जाती है, मर जाती है। समझ गए? तो देखिए बिन गुरु का इतना ज्ञान पा लिया एकलव्य, इन छात्र आज दुनिया में क्या है, नहीं एक बराबर मिलेगा। वही आजकल का देखते हैं स्टूडेंट जो होती है ना, जब तक मास्टर और विद्यार्थी का रिलेशन कब तक होता है, जब तक पढ़ेगा तभी तक धरेगा। उसके बाद मास्टर और कुछ हो सामने में बीड़ी पिएगा, क्या ये करेगा, डिस डैश करेगा, बहुत सारा ऐसा करता रहता है कि नहीं। लेकिन ये ध्यान धरना, आप लोग का दिमाग मतलब दिमाग में एक ही बात धरना कि ऐसा बात नहीं कि मेरे पास या किसी अन्य के पास जब पढ़ते हो वही आपका गुरु नहीं। गुरु का मतलब हुआ कि जिससे आप ज्ञान लेते हो, है कि नहीं, जिससे आपको लाइफ के लिए कुछ नया नया ज्ञान मिलता हो, वही आपका गुरु हुआ। जिसके पास कॉपी किताब लेके जाते हो पढ़ने के लिए, वही गुरु हुआ थोड़ी है, वो तो गुरु होवे क्या। लेकिन लाइफ के लिए जो आपको नया नया मार्ग मिला बता रहा है या नया नॉलेज दे रहा हो, वही गुरु होता है। आप लोग कहते होंगे कि इस नॉलेज जो होती है सिर्फ बड़े से मिलता है। नहीं, नॉलेज छोटा इंसान से ही मिलेगा, छोटा भी गुरु हो सकता है आपको। जो आप मान लीजिए खराब रास्ता पर चलता हो तो देखिएगा कभी कभार छोट से ही सीख मिल जाती है कि नहीं। ये ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी भी संसार में दुनिया में हजारों गुरु है, किसी भी को अवहेलना मत करना, क्योंकि गुरु का अवहेलना क्या समझ जाओ, खुद ईश्वर का अवहेलना क्या है। आप लाइफ में कभी भी कोई भी सपना हो आपका कभी भी संपन्न होने वाला नहीं है। जो गुरु को पूजा पाठ क्या समझो, आज तस्वीरों में क्या करते गिने जाते हैं। नाम सुनोगे स्वामी जी के बारे में, स्वामी विवेकानंद के बारे में, था कि नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में सुनते होंगे, कितना कितना महान महान पुरुष जो था। समझ गए, जो गुरु का इज्जत क्या आज देखिए, उसका पूजा होता है कहाँ पे, फोटो में होता है कि नहीं। हम आप लोग जितना कहेंगे गुरु जो होती हैं, समझ जाओ माता पिता के बाद गुरु का ही स्थान आती है। पहला गुरु जो क्या होती है, मेरा माता पिता ही होता है, क्योंकि मुझे संसार में लाता है, पूरा देश दुनिया दिखाता है। उसके बाद थोड़ा सा नॉलेज बढ़ती है, उसके बाद मुझे दुनिया का नया जीवन का नया मार्ग दिखाने के लिए किसी अन्य टीचर के पास क्या करता है, मुझे पहुंचा दिया जाता है कि नहीं। तो इसीलिए कहेंगे कभी भी लाइफ में किसी भी टीचर को, किसी भी गुरु को अवहेलना मत करना, क्योंकि गुरु जो होती हैं क्या होती है, परम शक्तिशाली होती हैं। उसके मुख से जो निकल गया वो हो जाती है। समझ गया? इसीलिए कह देते हैं कि संसार में बहुत सारा ऐसा क्या है, विद्यार्थी है और गुरु है। ऐसा बनो, इतना तो द्रोणाचार्य एकलव्य सनत तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन इतना धरो कि अपना फर्ज जरूर क्या करें, निभाएं। जिससे हम ज्ञान लिए हैं उसका अनादर क्या करें, आदर जरूर करें। अभी भी लाइफ में अनादर मत करना, जब तक शरीर में प्राण बचाओ तब तक मत करना। ध्यान रखना, संसार में बहुत सारा इंसान है कि नहीं, किसी के भी जब आपसे जो बड़ा हो, जिससे आपको नॉलेज मिला हो, उसको कभी भी तिरस्कार मत करना। यही गुस्सा जो है, गुस्सा हर इंसान को खा जाती है। ये गुस्सा में किसी को कुछ भी कर सकते हो आप। ये गुस्सा कंट्रोल करो, काबू करो। जब इन्हें कंट्रोल करना सीख गया तो समझो दुनिया आपको हाथ क्या कहते हैं, जीत जो आपको हाथ में आ जाएगा, पक्का है। लेकिन इंसान अपना गुस्सा को कंट्रोल कर ही नहीं पाता है। एगो यहाँ पर देखते होंगे, नहीं समझ गए, मोटिवेशन वीडियो सुने होंगे कि देखिएगा कि लोहा देखिए लोहा, लोहा कच्चा होता है, उसको तोड़ेंगे, मचोड़ेंगे, पीटेंगे, पिटाएगा कभी पिटा ही नहीं सकता है उसको पीटने के लिए उसको आग में गर्म करना पड़ेगा, काफ़ी गर्म करना पड़ेगा। जब वो काफ़ी गर्म हो जाएगा तब उसको पीटिएगा ना, पक्का जैसे मुड़ेगा वैसे मुड़ा जाएगा। वही है कि जब इंसान शांत रहेगा तो जल्दी उसको कुछ नुकसान होगा, जब वो इंसान गर्म हो जाएगा देखिएगा तुरंत मुड़ जाता है कि नहीं। कभी भी लाइफ में गर्म मतलब कभी भी तामस लाइफ में मत करना। जखेने गर्म हुआ शरीर, जखेने दिमाग में क्या क्या गर्मपन आया, मतलब तामस आया, समझ आओ अपना सद्बुद्धि जो है वहीं से ह्रास होना शुरू हो जाएगा। समझ गया? चलिए, मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, साथ ही साथ शेयर भी करिएगा और साथ ही सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि मेरा नया नया वीडियो आप लोगों तक आता रहे।